से इस चैनल पर हम शुरू करने वाले हैं बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 1 को एक्सप्लेन करना। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप एपिसोड को कंप्लीट देखना। तो करते हैं पहले एपिसोड की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में फोरआर्म की फाइट मेल्टोरेंट के साथ हो रही होती है। मेल्टोरेंट फोरआर्म को पेल रहा होता है। मेल्टोरेंट लेजर शूट करता है जिससे फोरआर्म बच जाता है। फिर फोरआर्म एक पेड़ उखाड़कर मेल्टोरेंट को मारता है पर मेल्टोरेंट भी उससे बच जाता है। मेल्टोरेंट कहता है बेन टेनिसन बोझ पहनकर दुनिया की रक्षा करने वाले। इतने में फोरआर्म उसे पेड़ से मारकर उसे दूर फेंक देता है। बेन मेल्टोरेंट के पास आकर बोलता है शायद तुम जानते नहीं हो दोस्त, तुम पहले मैकामॉर्फ नहीं है जिससे मैं लड़ रहा हूँ और मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मेल्टोरेंट कहता है मुझे पता है और वो ओमनीट्रिक्स को टच कर फोरआर्म से उसे बेन में चेंज कर देता है। मेल्टोरेंट कहता है तो बताओ तुम्हारी आखिरी क्या इच्छा है, क्योंकि तुम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ने वाले हो। बेन कहता है ठीक है यार, तुम ऐसी बेफालतू की धमकियां देने वाले हो ना तो कम से कम मुंह तो धो के आ जाओ। इतने में ओमनीट्रिक्स का यूज करने का साइन वापस आ जाता है। अब बेन ओमनीट्रिक्स का यूज कर फीडबैक में चेंज हो जाता है और बेन बोलता है अब मजा आने वाला है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फीडबैक मेल्टोरेंट को बुरी तरह से पीटता है और फीडबैक मेल्टोरेंट पर अपने हाथ लगाकर उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसकी सारी एनर्जी का एक कामेहामेहा बनाकर मेल्टोरेंट पे मार देता है जिससे मेल्टोरेंट दूर जाके गिरता है। फीडबैक हवा में जंप करते हुए कहता है ये बाजी मैंने मारी और वो हवा में बेन बन जाता है और नीचे गिर जाता है। बेन कहता है बचना है तो भाग जाओ। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन बोलता है हाँ भागना तो पड़ेगा ही। अब बेन ग्वेन केविन जोम्बोजो का पीछा कर रहे होते हैं। ग्वेन अपनी मैना से उस पर अटैक करती है जिससे बचता हुआ जोम्बोजो एक बिल्डिंग का ग्लास तोड़कर उसमें घुस जाता है। बेन और बाकी भी उसके पीछे उसके अंदर आ जाती है। अब ग्वेन अपनी पावर से जोम्बोजो को नीचे गिरा देती है। केविन भी जोम्बोजो के हाथों में जो ब्रेन था उसे कैच कर लेता है। ग्वेन जोम्बोजो से कहती है क्या जोम्बोजो सच में तुम एक ब्रेन चुरा रहे हो, तुम इसका करोगे क्या? केविन कहता है और इम्पोर्टेंट तो ये है कि शहर में ब्रेन बैंक की जरूरत ही क्या है। उतने में जोम्बोजो केविन से ब्रेन ले लेता और कहता है एक दिमाग को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है और वो टूटी खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाता है। बेन भी उसके पीछे भागने लगता है। बेन ओमनीट्रिक्स की तरफ देखते हुए कहता है यार इस बार तो कोई अच्छा एलियन दे देना, और वो लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पीछे से केविन भी मेटल का बना हुआ बेन के पास आता है और बेन अपनी मेटेलिक पावर यूज कर केविन को जोम्बोजो पे फेंक देता है। केविन के जोम्बोजो से टकराने के कारण जोम्बोजो से ब्रेन छूट जाता है। जोम्बोजो ब्रेन उठाने के लिए जाता है तो केविन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जोम्बोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और वो ब्रेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्वेन अपनी पावर से उसे हिट करती है और जोम्बोजो को दूर फेंक देती है। जोम्बोजो अपने हाथों को बढ़ा कर उस ब्रेन को उठा लेता है और केविन को पंच कर दूर कर देता है। तो बेन अपनी लॉर्ड स्टार की पावर से उस ब्रेन को अपनी तरफ खींच लेता है। आखिर में जोम्बोजो हार मान लेता है। अब आगे जोम्बोजो एक जगह पे बंधा हुआ होता है। अब बेन ग्वेन से कहता है सच में तुम जा रही हो? केविन कहता है अगर तुम्हारे पास अच्छा दिमाग होता तो तुम नहीं जाते का हायर स्टडी के लिए? बेन कहता है हाँ पर वेलवुड में भी तो अच्छे कॉलेज है ना। ग्वेन कहती है अच्छे तो हैं पर इतने भी अच्छे नहीं हैं और हम सालों तक दुनिया साथ में बचाई है। अब मैं चाहती हूँ कि जिस दुनिया को मैंने बचाया मैं उसे देखूं। बेन कहता है हाँ यार मैं समझ गया और केविन अब तुम जल्दी से चलो, इस दुनिया को बचाने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। केविन कहता है मैं वापस नहीं आ रहा हूँ बेन, देखो ऐसा है कि मुझे कैंपस में वहीं पे जगह मिल गई है। बेन कहता है तो इसका मतलब बाय बाय टाटा? बेन बोलती है बिल्कुल नहीं, हम मिलते रहेंगे, वैसे भी छुट्टियां है ना और वैसे हम कजन भी हैं तो इसका मतलब हम मिलते तो रहेंगे ना। फिर केविन बेन को गले लगाता है और कहता है कोई बेवकूफ़ी मत करना। बेन बोलता है विश्वास रखो मुझ पे। ग्वेन भी बेन को गले लगाती है और कहती है अपना ख्याल रखना बुद्धू। बेन बोलता है तुम भी ख्याल रखना बेवकूफ। फिर ग्वेन और केविन वहां से चले जाते हैं। पीछे से जोम्बोजो कहता है ओ मेरी तो आंखें भर आई, पर अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम अकेले मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाते। बेन बोलता है जवान संभाल के जोम्बोजो, इस काम के लिए मुझे टीम की जरूरत नहीं है, ये मैं अकेले ही कर सकता हूँ, वो भी चुटकी बजा के। फिर बेन पीछे हटता है और बोलता है यार मैं सब जोकर को क्यों बता रहा हूँ। फिर बेन को भूख लगी होती है, वो कुछ खाने के लिए जाता है। बेन मिस्टर स्मूथी के पास से निकलता है और कहता है यार इसमें अब पहले जैसा मजा नहीं है। बेन मैक्स प्लम्बिंग आ जाता है, वहां बने टॉयलेट में जाता है, वो फ्लश का बटन दबाता है जिससे नीचे की ओर एक रास्ता खुल जाता है जो कि सीक्रेट प्लम्बर ऑफिस में जाता है। बेन वहां आकर मैक्स टेनिसन से मिलता है। मैक्स टेनिसन कहता है सही टाइम पे आए हो बेन। बेन बोलता है अच्छा आप क्या बना रहे हो ग्रैंडपा? मैक्स टेनिसन बताता है तंदूरी मसाला तड़का है ये। तभी उस बर्तन में से ऑक्टोपस के टेंटिकल निकलते हैं और वो बेन को पकड़ लेते हैं। मैक्स टेनिसन अपनी गन से बेन को छुड़वा देते हैं और बोलते हैं ये एकदम ताज़ा और लजीज है। बेन बोलते हैं नहीं ग्रैंडपा अचानक से मेरी भूख मर गई है। मैक्स बेन से कहते हैं कि जाते जाते तुम ये देखते जाओ, तुम खुश हो जाओगे।
बेन बोलता है मैं पहले से ही खुश हूँ ग्रैंडपा, और मुझे बाहर जाकर कुछ सुपर हीरो वाले काम करने चाहिए और कुछ खाना भी पड़ेगा जिसे देखकर उल्टी ना आए। मैक्स टेंशन बेन के पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे अभी अभी डेटा मिला है कि तुम हारे, तभी रेड अलर्ट शुरू हो जाता है। बेन बोलता है कि मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैक्स टेंशन बोलता है कि तुम्हें मदद की जरूरत होगी, मैं अल्फा टीम को भेजता हूँ। बेन कहता है कि टीम की जरूरत नहीं है, मैं बेन हूँ। अब बेन उस जगह जाता है जहाँ तबाही मची हो। ऊपर से एक एलियन बेन को देख रहा होता है, उसका नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ जिससे उसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उस एलियन का नाम खाइबर होता है। वो अपने डॉग पे एक डिवाइस लगाता है और अपनी वेसल से उसे एक मॉन्स्टर में चेंज कर देता है और उससे बेन पे अटैक करवा देता है। बेन बोलता है ये तबाही का कम तुम्हारा है, मानना पड़ेगा, बड़ा बेमिसाल है। फिर बेन ओमनीट्रिक्स से कहता है प्लीज इस बार ह्यूमंगस और दे देना ताकि मैं इसकी चटनी बना सकूं, पर वो ओमनीट्रिक्स से स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है और वो मॉन्स्टर बेन को बुरी तरह से पीटता है। डॉग दोबारा बेन पे हमले करने वाला होता है कि खैबर उसे अपने पास बुला लेता है। बेन उसके जाने के बाद बोलता है हाँ हाँ बचकर निकल जाओ, अब दोबारा वापस मत आना। उधर खैबर बोलता है हमने सच ही सुना था, बेन टेनिसन एक अच्छा शिकार है। नीचे स्पाइडर मंकी वापस बेन बन जाता है। तभी वहाँ पे एक एलियन टॉयलेट से बाहर आता है। बेन उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो एलियन कहता है कि ये जगह मेरी है, मतलब मेरी थी। बेन कहता है तुम्हें कोई मदद चाहिए। वो एलियन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। बेन बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मुसीबत के लिए अब थोड़ी देरी हो चुकी है। वो एलियन बोलता है कि मेरी यहाँ टॉयलेट शॉप थी, वो बड़ी मेहनत से चलाता था, पर उसके टुकड़े ही बचे हैं। बेन एक टॉयलेट सीट को एक्टिवेट करता है जो कि बड़ी अजीब होती है। एलियन बताता है कि अलग अलग एलियंस की अलग अलग ज़रूरतें हैं। बेन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो एलियन कहता है कि कुछ लोग हमेशा यहाँ हफ्ता लेने आते हैं, हफ्ते के बदले वो हमें हमारे दुश्मनों से सुरक्षा देते हैं, पर हफ्ता ना दिया तो वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं और कुछ ऐसा हाल कर देते हैं। बेन कहता है समझ गया, और बेन वहाँ से चला जाता है। बेन मिस्टर बाउमैन की शॉप पे आता है और पूछता है मिस्टर बाउमैन वो हफ्ता लेने वाले आए थे। बाउमैन कहता है कि कौन, और तुम यहाँ से चले जाओ टेनिसन, तुम सब कुछ काम बिगाड़ दोगे। बाउमैन बेन को बाहर जाने की जिद करता है और फ्री में चीज बर्गर भी देता है। बेन बाउमैन से कहता है मैं बस उन्हें देखूंगा और इन्हीं एलियंस के बीच कोई एलियन बन के बैठ जाऊंगा। बाउमैन बेन की बात मान लेता है और बोलता है ठीक है, कोई गड़बड़ मत करना। उसके बाद बेन कैनल बोट पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ के ड्रिंक्स गिरा देता है। फिर बेन काउंटर पे आके बैठ जाता है। वहाँ काउंटर पे एक और एलियन बैठा होता है। बेन उससे पूछता है कि तुम ये बचा हुआ खाना खाने वाले हो, लेकिन वो अपना खाना बेन को दे देता है। तभी वहाँ पे 3 एलियन और आते हैं। वो बाउमैन से कहते हैं उनका हफ्ता कहाँ है, वरना वो उसी दुकान का वैसे ही हाल करेंगे जैसा उन्होंने टॉयलेट शॉप का किया था। बाउमैन उन्हें हफ्ता देने के तौर पे डायमंड क्रिस्टल दे देता है और वो जाने लगते हैं कि बेन उन्हें बीच में रोक लेता है। वो एलियन कहता है कि तुम इस मामले से दूर ही रहो मोटे गुब्बारे। बेन बोलता है कि यार ऐसा तो जरा मुश्किल है। तो वो एलियन बोलता है तो ठीक है, तुम्हें इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। बेन कहता है ओह तो तुम ही हो जो मुझे सबक सिखाने वाले हो। बाउमैन बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है ना दुकान से बाहर जाके करो। बेन उस एलियन से कहता है आज के बाद तुम सबको डराना बंद कर दोगे बुलबुले। तभी वो एलियन लेजर फायर करता है। बाउमैन कहता है कि यार लेजर नहीं, दुकान में तो बिल्कुल नहीं। फिर बेन उसे टक्कर मारकर दूर गिरा देता है जिससे बाउमैन के सारे कस्टमर भाग जाते हैं। अब बेन दूसरे एलियन को भी टक्कर मारकर दूर फेंक देता है जो कि शॉप की चीजों पे जा गिरता है। बेन बाउमैन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इसे साफ कर दूंगा। बाउमैन कहता है कि तुम्हारा हर बार का है। फिर मुर्गे जैसा एलियन बेन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन बेन तभी उसके लिए दाने उठा लेता है। फिर वो मुर्गे वाला एलियन दाने खाने आगे आता है तो बेन उसे लपेट लेता है। अब उन सब का बॉस बम को एक्टिवेट कर देता है और वहां से भागने के लिए कहता है। बेन बोलता है कि मैं संभाल लूंगा। बेन के 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी उस बम का कुछ नहीं होता है और ओमनिट्रिक्स की बैटरी भी लो हो जाती है। बाउमैन कहता है कि ऐसा ही टाइम है ना जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने आते हैं। ये सुनते ही साइड में बैठा एक एलियन जो खाना बेन को दिया था वो जंप करके आता है और अचानक से उन्हें शूट करके उन एलियंस को गिरा देता है। वो दूसरे एलियन को रस्सी से बांध देता है और लास्ट एलियन को जमीन पे गिरा देता है। बेन पूछते कि यार तुम कौन हो। वो एलियन बताते कि उसका नाम रुक ब्लैंको है। मैक्स टेनिसन ने उसे बेन की मदद के लिए भेजा है। अभी वो मुर्गा एलियन रुक के पीछे आता है पर रुक वापस उसे मार के गिरा देता है। रुक बोलता है कि मैं आपका नया पार्टनर हूँ मिस्टर बेन। बेन बोलता है यार मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। रुक बोलता है हाँ जानता हूँ, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी सर। बेन बोलता है देखो यार मेरे पास ओमनीट्रिक्स सर, मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक बताता है कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ, प्लम्बर अकेडमी में आपके बारे में जानना कंपल्सरी है। बेन पूछता है कि मुझ पे पूरा सब्जेक्ट है। रुक बताता है नहीं पर कुछ चैप्टर्स हैं। बेन कहता है पर मैं अब अकेला ही काम करना चाहता हूँ, ये सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगा और मैंने संभाल भी रखा है।
रुक चारों ओर देखता है और कहता है गलती होगी सर, मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है। तो वो एलियंस भागने लगते हैं। बेन कहता है कि अगर तुमको लगा जरूरत है तो मदद करो ना फिर, क्योंकि ओमनीट्रिक्स अब डाउन है। रुक कहता है ठीक है सर, समझ गया, और वो उन एलियंस को आसानी से पकड़ लेता है। बेन बोलता है कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है अगर उसके पास ये अजीब सी चीज हो। रुक बताता है कि जो मेरे पास है ये एक प्रोटोटाइप है, यूनिवर्स का एक अनोखा टेक, और इस पे मैंने भी कुछ काम किया है उसे अमेजिंग बनाने के लिए। अब ओमनीट्रिक्स रिचार्ज होती है। बेन रुक से कहता है थैंक्स दोस्त, पर आगे से मैं संभाल लूंगा। और बेन एक बॉक्स जैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो पूरा बॉक्स का बना होता है। बेन उस बम को पंच करता है जिससे उसके हाथ टूट जाते हैं। बेन बोलता है यार ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन उसके हाथ तुरंत रिकवर हो जाते हैं। पीछे से वो एलियन भी छूट कर भाग रहे होते हैं। बेन रुक से कहता है कि वो उन्हें संभालेगा, तुम बम को देखो। बेन उन एलियंस के पास जाकर उन्हें एक दीवार में कैद कर लेता है। रुक कहता है कि इस बम का कोड वक्त पे मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, इसे दूर लेके जाना होगा। फिर वो बम को उठाते हैं और शॉप से बाहर आ जाते हैं। रुक साइड में एक बिल्डिंग को स्कैन करता है और कहते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं है, बेन उस बम को उसमें फेंक दे। बेन उस बम को फेंकने लगता है तभी वो एलियंस पीछे से हमला करके उस बम को नीचे गिरा देते हैं। बेन अब गोला फेंकने वाली मशीन का शेप लेकर उस बम को उस बिल्डिंग में फेंक देता है और वो वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। रुक बेन से बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, थैंक्स पार्टनर। बेन कहता है कि यार मुझे थैंक्स मत बोलो, और मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ, मैं बेन हूँ यार। तो वो कहता है कि बेन यार ठीक है। अब पीछे से वो एलियंस भी ब्लास्ट वाली जगह के नीचे चले जाते हैं। बेन और रुक भी उनका पीछा करते हैं। बेन नीचे जाके देखता है तो वो पूरी की पूरी शीटी होती है। बेन को यकीन नहीं होता है। जमीन के ऊपर खैबर खड़ा होता है और अपने डॉग से कहता है जरा भी रहम मत करना, और वो डॉग उन सब के पीछे अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है। पहला एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इसके सुपर्स के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करना यार।